समाजवादी पार्टी से 3 बागी विधायकों को पार्टी ने साइकिल से उतार दिया है और उन्हें क्रॉस वोटिंग के चलते पार्टी से निकाला गया है। सूत्रों की माने तो राज्यसभा चुनाव के दौरान 3 विधायकों पे पार्टी को धोखा देने का आरोप है। इसी कड़ी में पार्टी से निष्कासित अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह से बात की हमारे यूपी ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी ने। लंबे समय के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने 3 विधायकों को बर्खास्त कर दिया है। हमसे ज़्यादा बात करने के लिए निष्कासित विधायक राकेश प्रताप जी हैं। सर, 22 साल आपने एक पार्टी में दिया, आज निष्कासित हो गए, किस तरह से देखते, क्या कहते? देखिए, पार्टी के तौर पे जिस पार्टी में 22 साल काम किया कार्यकर्ता के तौर पे, उस पार्टी को आज इस हालत में देख के दुख हो रहा है। लेकिन जो पार्टी के काम करने का तरीका, जो पार्टी के सिद्धांत और विचार हो गए हैं, उससे आज़ादी पाकर अपने आप में बड़ी प्रसन्नता है और मन प्रफुल्लित है। जो समाजवादी पार्टी जो लोहिया जी के विचारों को लेकर गांव से लेकर नेताजी ने यहां तक पहुंचाया था, वो लोहिया जी के नाम की पार्टी अब रह गई है। विचार सब उसके समाप्त हो चुके हैं। लोहिया जी बात करते थे रामायण मेला की, तो लोहिया जी बात करते थे कि राम के चरित्र की, कि राम का ही ऐसा चरित्र है जो गरीब, वंचित, पिछड़े, दलित, गिरवासी, वनवासी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और बराबर के भाव को उनमें मन में जगाते हैं। लेकिन उन्हीं राम के दर्शन पे यहाँ प्रतिबंध आज लगाया जाता है। उन्हीं राम के नाम के वर्णन करने वाली रामचरितमानस को जलवाया और फड़वाया जाता है। ये आज की समाजवादी पार्टी हो गई है। सर्व समाज की बात करती थी समाजवादी पार्टी, आज पीडीए की बात करती है और पीडीए में भी केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करती है। पीडीए का मतलब केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आज वो समाजवादी पार्टी रही नहीं। सर, 2.5 साल पहले आपने क्रॉस वोटिंग की, समाजवादी पार्टी ने 2.5 साल तक देखा। हाँ, 17 महीने पहले, तो 17 महीने आपको देखा, उसके बाद इस तरह का नहीं। अब इसका जवाब तो वो दे सकते हैं कि और क्रॉस वोटिंग कोई नहीं होती है। राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव में हर विधायक को अपने मन से मतदान करने का अधिकार है कि जो कैंडिडेट उसको पसंद हो उसको वोट करे। इस पे कोई हिप नहीं जारी थी। अगर बताएं समाजवादी पार्टी वाले कि कोई हिप जारी किए थे क्या, उसकी कॉपी हमको भेज दें। हिप जारी नहीं होती। जब हिप नहीं जारी होती तो फिर उसका उल्लंघन कहाँ हुआ और कहाँ क्रॉस और कहाँ गद्दारी हुई। समाजवादी पार्टी को ये बात को समझना पड़ेगा कि विधायक आपके पार्टी का अंग है और आपका अंग है। जब वो दुख तकलीफ में हो तो उसके साथ आप खड़े हो। मगर इस 17 महीने आपने अमित शाह से भी मुलाकात की, प्रधानमंत्री से भी की, मुख्यमंत्री से भी की, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से की। देखिए, मुलाकात हम हमेशा करते रहे हैं। 17 से सरकार नहीं है और मैं 17 से लगातार मुख्यमंत्री से मिला हूँ, मंत्रीगणों से मिला हूँ और भारत सरकार के मंत्रीगणों से भी मिलता रहा हूं। जो विधायक अपने क्षेत्र की चिंता करेगा, जो विधायक अपने क्षेत्र में विकास करेगा, जो क्षेत्र में अपने विधायक रोजगार देने की नौजवानों को बात करेगा, उसको मंत्रियों के पास जाना पड़ेगा। और अगर विधायक नहीं जाता है तो अकर्मण विधायक है, वो जातीय समीकरण में तो जीत गया है, लेकिन कर्म के आधार पर जब उसको चुनाव लड़ना होगा तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। आज बड़ा सा ट्वीट किया समाजवादी पार्टी के हैंडल से, उसमें कहा कि धोखेबाज लोगों की जगह नहीं, जहां भी जाएं ईमानदार रहें। आप पे भी कटा। समाजवादी पार्टी के नेतृत्वकर्ता को कहूंगा कि पहले आप वफादार बने अपने विधायकों के प्रति। जब वो संकट में हो तो आपका दायित्व बनता है कि उनसे बात करें, उनके साथ खड़े हों। तब दूसरे पर ये आरोप लगाएं। उसमें और लिखा गया है दलित विरोधी लिखा गया है, तो मैं केवल और ज़्यादा दूर नहीं जाता हूं। मेरे जिले का नाम 12 के पहले छत्रपति साहू जी महाराज नगर था, जो दलितों के मसीहा थे और सरकार बनते ही छत्रपति साहू जी महाराज नगर का नाम बदलकर अमेठी कर दिया गया। तो दलितों के प्रति कितना सम्मान है समाजवादी पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं में, फिर प्रमाणित होता है। मैं केवल इतना कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने विद प्रूफ ऑडियो वीडियो सहित
दिया कि आपकी जिला अध्यक्ष 17 और 22 दोनों में कांग्रेस का प्रचार कर रहा था और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए चौपाले लगा रहा था। कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अखिलेश जी को यह तय करना पड़ेगा कि विधायक गद्दार है कि उनका संगठन जो केवल जातिवादी मानसिकता से ओत-प्रोत रहता है, एक केवल यादव महासभा चलाने का काम करता है और उसमें भी द्वितीय दर्जे का जो गुंडे यादव हैं, केवल उनको साथ लेके जो सामान्य यादव हैं वो सब जो है उनकी उपेक्षा होती है और आज भी वो मेरे साथ खड़े हैं। सर 8 लोग में अभय सिंह आप पे और मनोज पांडे पे, बाकी 5 लोग? अब इसका जवाब तो वो दे सकते हैं कि उन्होंने 5 पे कार्रवाई क्यों नहीं की, 3 पे क्यों की। और ये 3 पे कार्रवाई होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि एक रायबरेली, एक अमेठी, एक अयोध्या, तीनों जनपद देश में सुप्रसिद्ध जनपद हैं और वहाँ के विधायकों के से जो बात निकलती थी वो पूरे देश में चली जाती थी, इसलिए कहीं ना कहीं वो किनारा कैसे होंगे। उनके अपने मनोभाव हो सकते हैं, इसका जवाब वो दे सकते हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज जैसे वॉक करके सुबह लौटा और ये खबर मिली तो जितनी ऊर्जा उस पार्क में मिली थी उससे ज्यादा ऊर्जा इस खबर से मिली है। कहीं ये ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी या और कहीं नए घर? ये गौरीगंज तय करेगा। ये गौरीगंज के हमारे दुख सुख के साथी जिन्होंने लगातार इस सदन में भेजने का काम किया, जो हमारे शुभचिंतक हैं, राजनीतिक मार्गदर्शक हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, उनके साथ में जल्द बैठूंगा और बड़ी संख्या में लोगों के साथ बैठूंगा। सबके साथ विचार विमर्श करके जो वो निर्णय लेंगे वही करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विधायक राकेश प्रताप थे जिनका साफ कहना था जो विधानसभा की जनता निर्णय लेगी उसके साथ आगे जाएंगे। अब देखने वाली बात है कि राकेश प्रताप भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं या किसी अन्य दल से चुनाव लड़ते हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ साहिल सिद्दीकी, रफ्तार मीडिया, लखनऊ।